यूँ तो सभी परिवारों में हर सदस्यों की कुछ आदतें अजीब होती हैं। मेरे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। कहीं भी गायब हो जाते थे। कभी-कभी तो कुछ दिनों के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक ही चोटों के निशान दिखाने लगते थे। जब उनसे पूछो तो उन चोटों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इन्हीं अजीब चीज़ों में से एक उनका कमरा था, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि वह वहाँ की सफाई भी खुद ही करते थे। एक दिन बचपन में खेलते वक़्त मुझे उस कमरे से अजीब-सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से झाँक कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। तभी मैंने देखा कि कमरे से खून की तेज़ धार बह रही है। देखते ही देखते मेरे सारे पैर खून से सुन्न पड़ चुके थे। मैं छोटा था तो यह देखकर घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। उठा तो माँ मुझे डाँट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उनके हिसाब से मैं उसी वजह से बेहोश हुआ था। मैंने जब उनको सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी उसके बाद से मेरी और दादाजी में इतनी बातचीत नहीं हुई। पूरे दिन उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उसके आसपास भटकने की मंजूरी नहीं थी। कुछ साल बाद दादाजी चल बसे और हम भी अपना पुराना घर छोड़कर अब शहर वाले घर में चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन ऐसे ही मैं घर पर बैठा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त ऋषभ ने एक नया आई लिया है। मैंने तुरंत पापा ने कॉल पर बताया कि हमें कुछ काम से दादाजी के पुराने घर पर जाना है और हम अगले ही दिन दादाजी के घर के लिए निकल गए। करीब 10 साल बाद जब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बचपन की जिज्ञासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे पर लगा ताला ही तोड़ दिया। मुझे मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई, मगर एक डर भी अंदर भर गया था कि आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जो दादाजी हमसे छुपा रहे थे। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियां दिखी जिसमें अलग अलग अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। कई सारे कलश, कई लाल कपड़ों से बंधे ताले, चीनी मिट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर एक घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था, तो मैं उस तस्वीर को वहां से उतार कर बाहर हॉल में ले गया और कमरे को खुला रहने दिया। लेकिन उस रात जब मैं सोया तो मेरी नींद एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच खुली। मैं वहां कैसे पहुंचा यह सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव इतना था कि मैं अचानक से डूब रहा था। जैसे तैसे बचा के मैं किनारे तक आया तो हैरत यह हुई कि वहाँ वही घर था जो दादाजी के कमरे वाली तस्वीर में था। यह देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मगर दिल तब दहला जब मैंने थोड़ा दूर देखने की कोशिश की। वह घर बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा ही था, जिसके हॉल में मैं भी कुछ देर पहले सो रहा था। यह सब बस एक बुरे सपने के जैसे लग रहा था, जिसे तोड़ने के लिए मैं अपने घर की तरफ भागा। जब मैं उस घर के नजदीक पहुंचा तो एक गहरी सांस भरते हुए मैंने आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि शायद यह भयानक सपना खत्म हो जाए। लेकिन तभी किसी भारी चीज से मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। मैं जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं घर के अंदर था। मैंने चारों ओर देखा तो कई सारे लैंप्स जो उम्र दिखाई दिए, जो जंग खाए कई सालों से बंद पड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई और कमरा नहीं था, बस सामने की ओर सीढ़ियां, चारों ओर
बस धूल और मकड़ी के जाले जैसे। 21 सालों में किसी ने वहाँ पर पाँव भी नहीं रखा हो। मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया तो धीरे धीरे से लाल सुर्ख खून सीढ़ियों के नीचे बहता हुआ आ रहा था। अब वो खून मेरे पैरों के पास आ पहुंचा। मुझे समझ नहीं आया, मेरे दिमाग और शरीर मानो जम से गए। मेरा दिमाग में बचपन का वही समय घूमने लगा जब दादाजी के बंद कमरे से खून बह रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। खून ठीक सामने वाले कमरे से निकल रहा था, वही दादाजी वाला बंद कमरा। जब मैंने नीचे से उसे देखा तो मुझे फिर से एक परछाई दिखाई दी जिसे बचपन में मैंने देखा था। उस कमरे से अब भी अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन इस बार उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मैंने जब वह कमरा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह उसी तस्वीर को देख रहा था। वह मुझसे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। वो आवाज सुनकर मैं डर गया। वो मेरे दादाजी की आवाज थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरे चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी उल्टा घुमा दी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे। वह बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे पर खाल लटक रही थी और उनके मुंह की हड्डियां दिख रही थी। उन्हें देखते ही मैं कांपने लगा और मुझे कुछ ही पलों में मैं बेहोश हो गया। आंख खुलने तो मैं अपने घर में वापस आ चुका था। मेरे घर वाले अब भी चैन से सो रहे थे। मैं अपने पैरों को देखा जिसमें अब खून की जगह कई सारे चोटें थी और वह तस्वीर मेरी आंखों के ठीक सामने मुझे दिख रही थी। मैंने सुबह होते ही उस तस्वीर को अंदर रखा और दादाजी के कमरे को बंद कर दिया। जब मैंने अपने माँ पापा को पूरी किस्सा बताया तो पहले तो उन्होंने मुझे कमरा खोलने के लिए बहुत डांटा, फिर बाद में बताया कि दादाजी को भूत दिखते थे और वह अपने तंत्र मंत्र की विधा से लोगों के अंदर से भूत भगाते थे। वह चोटें उन्हें उसी वजह से आती थी और इसीलिए वह अपना सारा तंत्र मंत्र का सामान उस कमरे में बंद रखते थे और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बस यही प्रार्थना की, काश मुझे कभी फिर दोबारा कोई भूत ना दिखे। इस हादसे के बाद घर में एक पूंजा रखवाई गई और मेरे दादाजी का वह कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।